बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.13। एक्सरसाइज 1.13 स्टार्ट करने से पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रीड आउट करते हैं। अब यहाँ पे राइट है, अ प्रपोर्शन इज़ अ मैथमेटिकल कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज। जो प्रपोर्शन होता है मैथमेटिकल कंपैरिजन होता है, मुवाजना होता है। कंपैरिजन मीन मुवाजना, बिटवीन टू रेशियोज, दो रेशियो के दरमियान जो मैथमेटिकल कंपैरिजन होता है इसको कहते हैं प्रपोर्शन। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, अब यहाँ पे ये डेफिनेशन है प्रपोर्शन की। द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, जो इक्वलिटी है दो रेशियोज की, यानी कि इक्वलिटी मीन कंपैरिजन, जो मुवाजना होता है, इक्वलिटी मीन बराबर, दो रेशियोज को हमने इक्वल रखना होता है। ओरिजिनेट्स प्रपोर्शन, इट इज़ डिनोटेड बाय, अब यहाँ पे ये प्रपोर्शन का साइन है। दो रेशो के दरमियान जो मुवाजना होता है इसको कहते हैं प्रपोर्शन, और यहाँ पे हमने इस साइन के साथ प्रपोर्शन को जाहिर करना है। अब यहाँ पे राइट है A रेशो B प्रपोर्शन C रेशो D। अब यहाँ पे A और D ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, इनको कहते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ प्रपोर्शन। B प्रपोर्शन C, अब यहाँ पे ये मीन्स ऑफ प्रपोर्शन है, यहाँ पे ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ये मीन्स वैल्यूज हैं। A यहाँ पे कहलाता है फर्स्ट एलिमेंट आर टर्म ऑफ प्रपोर्शन, B यहाँ पे कहलाता है सेकंड एलिमेंट आर टर्म ऑफ प्रपोर्शन, C यहाँ पे कहलाता है थर्ड एलिमेंट आर टर्म ऑफ प्रपोर्शन, D यहाँ पे कहलाता है फोर्थ एलिमेंट आर टर्म ऑफ प्रपोर्शन। यहाँ पे राइट है काइंड्स ऑफ प्रपोर्शन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रपोर्शन, यहाँ पे टू काइंड्स हैं प्रपोर्शन की टू काइंड्स हैं, दो किस्में हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन, इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन किसको कहते हैं, यहाँ पे राइट है डायरेक्ट प्रपोर्शन। टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब यहाँ पे दो क्वांटिटीज कहलाती हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन इफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी causes the increase or decrease in the other quantity in the same ratio। अगर किसी एक क्वांटिटी में इजाफा या कमी, काज वजह बने इजाफा या कमी का इन द अदर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी में सेम रेशियो के साथ, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। यहाँ पे सेकंड काइंड राइट है प्रपोर्शन की, इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन। डेफिनेशन है टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन इफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज द डिक्रीज और इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी इन द सेम रेशियो। इसका मतलब है इनवर्स प्रपोर्शन उल्ट होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन के। अगर एक चीज़ में इजाफा हो रहा है तो दूसरी चीज़ में कमी होगी, अगर एक चीज़ में कमी हो रही है तो सेम रेशियो के साथ दूसरी चीज़ में इजाफा होगा। यहाँ पे उल्ट होता है, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ में सेम रेशियो के साथ इजाफा होगा, इसको कहते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। यहाँ पे हमने देखना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू इन प्रपोर्शन है और कौन सी वैल्यू नॉट इन प्रपोर्शन है। सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी इन प्रपोर्शन है और कौन सी नॉट इन प्रपोर्शन है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 है 7:2 प्रपोर्शन 35:10। यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे वैल्यू को 7:2 प्रपोर्शन 35:10। अब यहाँ पे 7 और 10 एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, 7 और 10 एक्सट्रीम्स ऑफ प्रपोर्शन है, तो यहाँ पे राइट करेंगे एक्सट्रीम्स। 2 और 35 मीन्स ऑफ प्रपोर्शन है, तो यहाँ पे राइट करेंगे मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, यहाँ पे राइट करेंगे प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं इनका मल्टीप्लाई इक्वल होता है मल्टीप्लाई ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में वैल्यूज हैं 7 एंड 10, यहाँ पे राइट करेंगे 7 × 10 इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यहाँ पे वैल्यूज हैं 2 × 35, 10 7 द 70,
35 टू द 70। अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, जो मल्टीप्लाई है एक्सट्रीम वैल्यूज का इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, बराबर है मीन्स वैल्यू के मल्टीप्लीकेशन से। तो यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, तो यहाँ पे 70 इक्वल है 70 के, इट्स मीन, तो यहाँ पे राइट करेंगे ये है इन प्रोपोर्शन। अगर तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज और मीन्स वैल्यू का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन इक्वल आ जाए तो वो कहलाएगा इन प्रोपोर्शन। पार्ट नंबर 2, 2:6 प्रोपोर्शन 5:20। अब यहाँ पे 2 और 20 एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, 6 और 5 मीन्स वैल्यूज हैं। यहाँ पे राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम वैल्यूज हैं 2 × 20, मीन्स वैल्यूज हैं 6 × 5, 20 टू द 40 इज इक्वल 6 5 द 30। अब यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड पे आंसर 30 है, लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर 40 है, तो ये नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे राइट करेंगे नॉट इन प्रोपोर्शन। अगर एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रोडक्ट यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन मीन्स वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन की इक्वल ना हो तो कहलाएगा नॉट इन प्रोपोर्शन। पार्ट नंबर 3, 16:12 प्रोपोर्शन 4:3। अब यहाँ पे 16 और 3 एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, 12 और 4 मीन्स वैल्यूज हैं। यहाँ पे राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम वैल्यूज हैं 16 × 3 इज इक्वल मीन्स वैल्यूज हैं 12 × 4। 16 3 द 48 इज इक्वल 12 4 द 48। 48 इक्वल है 48 के, इस वजह से यहाँ पे राइट करेंगे इन प्रोपोर्शन। पार्ट नंबर 4, 10:8 प्रोपोर्शन 70:56। अब यहाँ पे 10 और 56, 10 और 56 एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, 8 और 70 मीन वैल्यूज हैं। यहाँ पे राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम वैल्यूज हैं 10 × 56, मीन्स वैल्यूज हैं 8 × 70। 56 10 द 560, 8 7 द 56, यहाँ पे राइट करेंगे 0। 560 इज इक्वल 560, तो यहाँ पे ये है इन प्रोपोर्शन। पार्ट नंबर 5, 15:50 प्रोपोर्शन 9:30। 15 और 30 एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, 50 और 9 मीन्स वैल्यूज हैं। यहाँ पे राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम वैल्यूज हैं 15 × 30। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मीन्स वैल्यूज हैं 50 × 9। 15 3 द 45, यहाँ पे राइट करेंगे 0। 450 इज इक्वल 9 5 द 45, यहाँ पे राइट करेंगे 0। 450 इज इक्वल 450, तो यहाँ पे राइट करेंगे ये है इन प्रोपोर्शन। पार्ट नंबर 6, 20:4 प्रोपोर्शन 3:40। अब यहाँ पे 20 और 40 एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, 4 और 3 मीन्स वैल्यूज हैं। यहाँ पे राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स
इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम वैल्यूज हैं 20 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल मीन्स वैल्यूज हैं 4 मल्टीप्लाई 3। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ 800 4 3 द 12 800 नॉट इक्वल 12। तो यहाँ पे राइट करेंगे नॉट इन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 7:6 प्रोपोर्शन x रेशो 50। x वेरिएबल है, x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। 7 और 50 एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शंस हैं। 6 एंड x मीन्स ऑफ प्रोपोर्शंस हैं। तो यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे 7 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ 6 मल्टीप्लाई x। 7 5 द 35 यहाँ पे राइट करेंगे 0 इज इक्वल 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x। अब यहाँ पे राइट करेंगे 350 x के साथ 6 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 350 के साथ इज इक्वल x। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 350 डिवाइड बाय 6। डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को 350 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे 6 5 द 30 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 5। यहाँ पे राइट करेंगे 0। 6 8 द 48 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 2। यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट और यहाँ पे राइट करेंगे 0। 6 3 द 18 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 2। यहाँ पे पॉइंट की वजह से राइट करेंगे 0। 6 3 द 18 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 2। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पे राइट करेंगे 58.33। x वेरिएबल है, x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। x इज इक्वल 58.33 इट इज आंसर। पार्ट नंबर 2 y रेशो 8 प्रोपोर्शन 45 रेशो 20। अब यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज हैं y एंड 20, मीन्स वैल्यूज हैं 8 एंड 45। y को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ y मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 20y इज इक्वल 45 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 द 40 0 राइट करेंगे 4 कैरी दे देंगे 8 4 द 32 4 ऐड करेंगे 36 360। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 360 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे 2 1 द 2 2 18 द 36 y इज इक्वल 18 इट इज आंसर। पार्ट नंबर 3 z रेशो 9 प्रोपोर्शन 15 रेशो 35। यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज हैं z एंड 35, मीन्स वैल्यूज हैं 9 एंड 15। z को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ इज इक्वल 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ। यहाँ पे वैल्यू आएगी 35z इज इक्वल 15 9 द 135। यहाँ पे राइट करेंगे z इज इक्वल 135 डिवाइड करेंगे 35 के साथ। 135 को 35 के साथ डिवाइड करेंगे 35 3 द 105 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू इज 30। पॉइंट राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 0। 35 8 द 280 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 20। पॉइंट की वजह से यहाँ पे राइट करेंगे 0। 35 5 द 175 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 25। यहाँ पे राइट करेंगे z इज इक्वल 3.85। राउंड ऑफ करेंगे इस वैल्यू को z इज इक्वल 3 अब यहाँ पे हमने राउंड ऑफ करना है 5 की वजह से 1 ऐड कर देंगे 8 में 3.9 z इज इक्वल 3.9 इट इज आंसर। पार्ट नंबर 4 w रेशो 2 प्रोपोर्शन 24 रेशो 18। अब यहाँ पे w और 18 एक्सट्रीम वैल्यूज हैं 2 एंड 24,
मीन्स वैल्यूज़ हैं। W को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ। यहाँ पे वैल्यू आएगी 18W इज इक्वल 24 टू द 48। यहाँ पे राइट करेंगे W इज इक्वल 48 को डिवाइड करेंगे 18 के साथ, 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 8 द 48, 6 3 द 18। रिमेनिंग वैल्यू इज 8 डिवाइड बाय 3। 8 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3 2 द 6 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 2। पॉइंट राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट की वजह से 0। 3 6 द 18 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 2। पॉइंट की वजह से यहाँ पे राइट करेंगे 0। 3 6 द 18 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 2। यहाँ पे राइट करेंगे W इज इक्वल 2.66। अब यहाँ पे डिवाइड करके वैल्यू आई है 2.66। यहाँ पे राइट करेंगे W इज इक्वल, राउंड ऑफ करेंगे 2.6 की वजह से राउंड ऑफ करेंगे, ऐड करेंगे 1 6 में 2.7। W इज इक्वल 2.7, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 7 kg potatoes cost 140 rupees, how much we pay for 12 kg potatoes? क्वेश्चन नंबर 3 में बताया हुआ है कि अगर 7 kg पोटैटो की कीमत 140 रुपीज़ है, यहाँ पे हमने मालूम करना है कि 12 kg पोटैटोस कितने के आएंगे। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले 2 डेफिनेशन रीड आउट की थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की और इन्वर्स प्रोपोर्शन की। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 9 तक यहाँ पे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें, पोटैटोस केजी में है 7 kg और कीमत है, पहले कीमत बताई हुई है 140। नेक्स्ट यहाँ पे पोटैटोस केजी में है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट हमने कीमत मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे लेट द रिक्वायर्ड कास्ट, कीमत मालूम करनी है। इस वजह से फर्ज कर लेंगे जो वैल्यू मालूम करनी है वेरिएबल फर्ज कर लेंगे x। सबसे पहले जो स्टेटमेंट के स्टार्ट पे पोटैटोस केजी में दिए हुए हैं, पोटैटोस केजीज में गिवन है 7 kg। 7 kg पोटैटो की कीमत बताई हुई है स्टेटमेंट में 140। 7 किलो आलू की कीमत बताई हुई है 140 रुपीज़। अब यहाँ पे हमने मालूम करने हैं कि जो 12 kg हैं उनकी कीमत क्या होगी, तो उसके लिए यहाँ पे हमने फर्ज कर लिया है वेरिएबल x। 7 kg पोटैटो आ रहे हैं, उनकी कीमत है 140। 12 kg पोटैटो की हमने कीमत यहाँ पे मालूम करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पे देखें, पोटैटो पहले केजी में कम है, यहाँ पे पोटैटोस ज़्यादा हैं। इसका मतलब है अगर आलू कम होंगे तो कीमत भी कम होगी, आलू ज़्यादा होंगे तो कीमत भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए राइट कर रही हूँ, पोटैटो कम है डिक्रीज। पोटैटो कम है तो इसका मतलब है कीमत भी कम होगी। अगर पोटैटो ज़्यादा हो गए हैं, ये आपको समझाने के लिए राइट कर रही हूँ, आपने राइट नहीं करना चाहते भी हैं तो राइट कर सकते हैं। इंक्रीज मीन ज़्यादा, अगर आलू ज़्यादा हो गए हैं तो इसका मतलब है कि कीमत भी ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, पोटैटो कम है, कीमत भी कम है। पोटैटो ज़्यादा है, आलू ज़्यादा है तो कीमत भी ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये है क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने एरोस जो हैं, एक्स का एरो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में और इन्वर्स प्रोपोर्शन में, दोनों क्वेश्चन में एक्स का एरो हमेशा ऊपर की तरफ आपने ड्रा करना है। अगर तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो दोनों एरो सेम डायरेक्शन में ड्रा किए जाएंगे ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए राइट किया है मैस ऑफ पोटैटोज इंक्रीज। अब यहाँ पे देखें, पोटैटो में इजाफा हुआ है, सो प्राइस विल बी इंक्रीज, तो कीमत भी ज़्यादा होगी। इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। हमने यहाँ पे प्रोपोर्शन को देख के एरोस को ड्रा करना होता है। अगर तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो दोनों एरोस ऊपर की तरफ सेम डायरेक्शन में ड्रा किए जाएंगे। एक्स का एरो हमेशा अपने ऊपर की तरफ ही ड्रा करना है, चाहे वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो। अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो तो सेकंड एरो नीचे की तरफ आपने ड्रा करना होता है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें,
ये एरो की हेड है और ये टेल है। हेड मीन सर और टेल मीन दुम। ठीक है, ये हेड कहलाती है, ये टेल है, ये हेड है और ये टेल है। अब आपने वैल्यूज को इस तरह से राइट करना है। यहाँ पे ये एरो की हेड है और ये टेल है। टेल वैल्यूज हमेशा आपने ऊपर राइट करनी है और जो हेड वैल्यू है, ये एरो की हेड है और हेड पे जो वैल्यू है वो 7 है, 7 को हमेशा आपने नीचे राइट करना है। 12 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल, जो टेल वैल्यू है, टेल वैल्यू क्या है, x है, तो x को आपने हमेशा ऊपर राइट करना है। हेड वैल्यू, ये एरो का हेड है, तो हेड पे जो वैल्यू है वो है 140, तो यहाँ पे राइट करेंगे 140। जो टेल वैल्यू है उसको हमेशा ऊपर राइट करते हैं, हेड वैल्यू जो होती है उसको हमेशा नीचे राइट करते हैं। अब यहाँ पे राइट करेंगे 12 बाय 7, 140 x के साथ हो रहा है डिवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल x, 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, यहाँ पे राइट करेंगे 0, 12 2 दा 24, यहाँ पे राइट करेंगे 0 इज इक्वल x। अब यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 240 रुपीज़। x हमने फर्ज किया था, कीमत थी 12 kg पोटैटोस के लिए, x को फर्ज किया था, x इज इक्वल रुपीज़ 240। 12 kg पोटैटोस की कीमत होगी 240 रुपीज़। इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर 10 हॉर्सेस, 10 घोड़ों के लिए 12 kg 400 ग्राम ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड डेली। 12 kg 400 ग्राम खुराक की ज़रूरत होती है रोज़ाना। इन द सेम प्रपोर्शन, इसी प्रपोर्शन से हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 16 हॉर्सेस, इसी प्रपोर्शन से 16 घोड़ों के लिए कितनी खुराक की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हॉर्सेस की पहले तादाद बताई हुई है 10 और यहाँ पे खुराक की जो क्वांटिटी है बताई हुई है 12 kg एंड 400 ग्राम। नेक्स्ट यहाँ पे घोड़ों की तादाद बताई हुई है 16, तो हमने खुराक की क्वांटिटी मालूम करनी है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे, फर्स्ट कर लेंगे लेट द रिक्वायर्ड फूड। हमने 16 घोड़ों के लिए खुराक की क्वांटिटी मालूम करनी है, तो यहाँ पे फूड के लिए फर्स्ट कर लेंगे वेरिएबल x। नंबर ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की तादाद पहले स्टेटमेंट में बताई हुई है, पहले तादाद है घोड़ों की 10 और उनके लिए जो रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है खुराक की, मैस ऑफ फूड, खुराक की जो रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है वो स्टेटमेंट में बताई हुई है 12 kg एंड 400 ग्राम। 12 kg एंड 400 ग्राम। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बताए हुए हैं कि 16 घोड़ों के लिए हमें कितनी खुराक की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए खुराक के लिए फर्ज करेंगे x। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें घोड़ों की तादाद है कम, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये कम है डिक्रीज और यहाँ पे ये ज़्यादा है इंक्रीज। ये डिक्रीज मीन कम, पहले घोड़ों की तादाद कम है, इंक्रीज मीन फिर यहाँ पे घोड़ों की तादाद ज़्यादा है। ये डिक्रीज मैंने राइट किया है और ये इंक्रीज। कम घोड़ों के लिए कम खुराक चाहिए होगी, ज़्यादा घोड़ों के लिए ज़्यादा खुराक चाहिए होगी। तो इसका मतलब है यहाँ भी कम, यहाँ पे भी कम, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। एक चीज़ में अगर कमी हो रही है तो दूसरी चीज़ में भी कमी हो रही है, एक चीज़ में इजाफा हो रहा है तो दूसरी चीज़ में भी इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। एक्स का एरो हमेशा ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो सेकंड एरो भी ऊपर की तरफ ही ड्रा करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ हॉर्सेस increased, so mass of food also increased. It is direct proportion. अब यहाँ पे हमने इसको राइट करना है। ये एरो की हेड है, ये टेल है, टेल वैल्यूज ऊपर राइट करते हैं। 16 डिवाइड बाय हेड वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे राइट करेंगे नीचे। 16 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल
टेल वैल्यू x है तो यहाँ पे राइट करेंगे x, एरो की ये हेड है, हेड वैल्यू है 12,400। यहाँ पे राइट करेंगे 16 डिवाइड बाय 10, मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ डिवाइड हो रहा है 12,400 इज इक्वल x, 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1240 के साथ, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आई है 19,840। यहाँ पे राइट करेंगे 19,840 इज इक्वल x, x इज इक्वल 19 kg 840 ग्राम। 16 घोड़ों के लिए मैस ऑफ फूड चाहिए, यानी कि खुराक की जो क्वांटिटी चाहिए वो है 19 kg 840 ग्राम। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द कास्ट ऑफ 16 क्विंटल ऑफ बीन्स इज 40,400 रुपीज। हाउ मच विल 4 क्विंटल कास्ट? 16 क्विंटल फलियों के दानों की कीमत 14,400 रुपीज़ है। 4 क्विंटल फलियों के दानों की कीमत क्या होगी? अब यहाँ पे देखें, पहले जो क्वांटिटी बताई हुई है वो है 16 रुपीज़ बताए हुए हैं, 40,400। अब यहाँ पे 4 क्विंटल बीन्स हैं, कास्ट हमने मालूम करनी है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्ज कर लेंगे लेट द रिक्वायर्ड प्राइस। प्राइस के लिए यहाँ पे फर्ज कर लेंगे, प्राइस हमने मालूम करनी है बीन्स की, फर्ज करेंगे x। क्वांटिटी ऑफ बीन्स, क्वांटिटी है बीन्स की पहले बताई हुई है, क्वांटिटी 16 kg में बताए हुए हैं ये। रेशो प्राइस बताई हुई है 16 kg की, प्राइस है 40,400। अब यहाँ पे हमने मालूम करनी है 4 क्विंटल के लिए, यहाँ पे मालूम करनी है कीमत, तो यहाँ पे राइट करेंगे x। अब यहाँ पे देखें बीन्स की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे राइट करेंगे इंक्रीज, तो यहाँ पे राइट करेंगे डिक्रीज। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो बीन्स की फलियों की तो कीमत भी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे राइट करेंगे इंक्रीज। अगर बीन्स की क्वांटिटी यानी कि मकदार कम होगी, फलियों की मकदार कम होगी तो कीमत भी कम होगी। एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। एक्स का एरो हमेशा ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सेकंड एरो भी ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ बीन्स increased, so price will be increased. It is direct proportion. अगर बीन्स की मकदार ज़्यादा है तो प्राइस भी ज़्यादा होगी, अगर बीन्स की मकदार कम है तो प्राइस भी कम होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये एरो का हेड है, ये टेल है। टेल वैल्यू को ऊपर राइट करते हैं, हेड वैल्यू को नीचे राइट करते हैं। 4/16 इज इक्वल, ये एरो की हेड है और ये टेल है। टेल वैल्यू को हमेशा ऊपर राइट किया जाता है, हेड वैल्यू को नीचे राइट करते हैं। अब यहाँ पे राइट करेंगे 4/16 मल्टीप्लाई करेंगे 40,400 के साथ इज इक्वल x। 4 1 दा 4, 4 4 दा 16, 4 1 दा 4, 4 1 दा 4 0, 4 1 दा 4 0 एंड 0। तो यहाँ पे राइट करेंगे 10,100 इज इक्वल x। अब यहाँ पे प्राइस है x इज इक्वल रुपीज़ 10,100। अब यहाँ पे 4 क्विंटल बीन्स की कीमत है 10,100। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रन। अगर एक स्वीट का पैकेट 24 बच्चों में तकसीम किया गया, दे विल गेट 5 स्वीट ईच, तो हर बच्चे को 5 टॉफियाँ या स्वीट मिले। हाउ मैनी ईच विल गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। अगर बच्चों की तादाद 4 कम कर दी जाए तो हर बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिलेंगी? पहले बच्चों की तादाद है 24,
तो हर बच्चे को मिल रही है 5 टॉफियाँ। अगर बच्चों की तादाद कम कर दी जाए, पहले 24 हैं, 4 बच्चे कम कर दिए जाएं तो हर बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिलेंगी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे लेट नंबर ऑफ स्वीट्स। नंबर ऑफ स्वीट यहाँ पे मालूम करना है कि अगर बच्चों की तादाद कम कर दी जाए तो हर बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पे वेरिएबल फर्ज कर लेंगे x। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, स्टेटमेंट में पहले बच्चों की तादाद बताई हुई है 24, हर बच्चे को टॉफियाँ मिल रही हैं 5। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि अगर 4 बच्चे कम कर दिए जाएं, यानी कि 24 में से 4 को माइनस करेंगे, 4 बच्चे कम कर दिए तो यहाँ पे बच्चों की तादाद है 20 बच्चों में से हर बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पे हमने वो मालूम करना है, x को यहाँ पे फर्ज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर बच्चों की तादाद ज़्यादा होगी तो हर बच्चे को कम टॉफियाँ मिलेंगी। यहाँ पे बच्चों की तादाद ज़्यादा है, यहाँ पे बच्चों की तादाद कम है। इंक्रीज एंड डिक्रीज, अगर बच्चों की तादाद ज़्यादा है तो हर बच्चे को कम टॉफियाँ मिलेंगी। यहाँ पे राइट करेंगे डिक्रीज। अगर बच्चों की तादाद कम है तो हर बच्चे को ज़्यादा टॉफियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पे राइट करेंगे इंक्रीज। इंक्रीज मीन ज़्यादा, डिक्रीज मीन कम। बच्चों की तादाद यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। एक चीज़ में इजाफा हो रहा है तो दूसरी चीज़ में कमी हो रही है, एक चीज़ में कमी हो रही है तो दूसरी चीज़ में इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। एक्स का एरो हमेशा आपने ऊपर की तरफ ड्रा करना है, इनवर्स प्रोपोर्शन में भी और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो सेकंड एरो नीचे की तरफ ड्रा करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज, सो नंबर ऑफ स्वीट्स will be increase. It is inverse proportion. अगर बच्चों की तादाद कम हो रही है तो हर बच्चे को स्वीट्स ज़्यादा मिलेंगी, तो इस वजह से ये है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे देखें, ये एरो की हेड है, ये टेल है। टेल वैल्यू हमेशा आपने ऊपर राइट करनी है। टेल वैल्यू पे है 24, हेड वैल्यू है 20, यहाँ पे राइट करेंगे 20। 24 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल, हेड वैल्यू है 5, टेल वैल्यू है x। टेल वैल्यू है यहाँ पे x डिवाइड बाय हेड वैल्यू है 5। यहाँ पे राइट करेंगे 24 डिवाइड बाय 20, मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ इज इक्वल x। 5 1 दा 5, 5 4 दा 20, 4 1 दा 4, 4 6 दा 24। यहाँ पे राइट करेंगे 6 इज इक्वल x, x इज इक्वल 6। अब यहाँ पे अगर बच्चों की तादाद 4 कम कर दी जाए तो हर बच्चे को मिलेंगी 6 टॉफियाँ, 6 स्वीट्स। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 2 men take 10 days to cut a tree, अगर 2 आदमी 10 डेज में एक दरख्त काटते हैं, हाउ मेनी डेज विल टेक 4 men टू डू द सेम जॉब। अब यहाँ पे हमने मालूम करना है कि 4 आदमी यही काम करने के लिए कितने दिन लेंगे। अब यहाँ पे पहले है आदमियों की तादाद 2 और यहाँ पे 2 आदमी 10 दिन में एक दरख्त को काट रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है 4 आदमी हैं, सेम काम करेंगे और उनको कितने दिन लगेंगे। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। डेज हमने मालूम करने हैं। अब यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ मैन, रेशियो नंबर ऑफ डेज। पहले बताए हुए हैं 2 आदमी एक दरख्त को काटने में दिन लगा रहे हैं 10। नंबर ऑफ मैन फिर बताए हुए हैं 4 आदमी हैं और वो कितने दिन में सेम काम करेंगे। यहाँ पे हमने डेज मालूम करने हैं, राइट करेंगे x। अब यहाँ पे देखें, आदमियों की तादाद कम है, यहाँ पे आदमियों की तादाद ज़्यादा है। यहाँ पे कम है डिक्रीज, यहाँ पे ज़्यादा है इंक्रीज। कम आदमी होंगे तो ज़्यादा दिन लेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे इंक्रीज।
ज़्यादा आदमी होंगे तो कम दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे डिक्रीज। एक चीज़ में अगर कमी हो रही है तो दूसरी चीज़ में इजाफा हो रहा है, एक चीज़ में अगर इजाफा हो रहा है तो दूसरी चीज़ में कमी हो रही है। यहाँ पे ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन। एक्स का एरो हमेशा आपने ऊपर की तरफ ड्रा करना है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में सेकंड एरो नीचे की तरफ ड्रा किया जाता है। यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ मैन डिक्रीज, so the days will be increase। अगर आदमियों की तादाद कम होगी तो दिन ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे ये एरो की हेड है, ये टेल है, टेल वैल्यू पे वैल्यू है 2, हेड है 4, 2/4 इज इक्वल, टेल वैल्यू यहाँ पे है x और यहाँ पे एरो की जो हेड है, हेड पे वैल्यू है 10, x/10 यहाँ पे राइट करेंगे 2/4 मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ इज इक्वल x, टू 2 द 4 टू 5 द 10 टू 1 द 2 टू 1 द 2, रिमेनिंग वैल्यू इज 5 इज इक्वल x इज इक्वल 5 डेज। 4 आदमी एक दरख्त को काटने में या सेम जॉब करने में, सेम काम करने में 5 दिन लगाएंगे, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ वन पर्सन टेक्स 10 days टू पिक द एप्पल्स फ्रॉम अ गार्डन। अगर एक आदमी 10 दिन लेता है एप्पल्स तोड़ने में एक गार्डन में से, हाउ मेनी डेज विल टेक 5 people टू पिक द एप्पल्स फ्रॉम अ गार्डन। कितने दिन लेंगे 5 आदमी एप्पल्स को तोड़ने के लिए गार्डन में से। अब यहाँ पे पहले जो लोगों की तादाद है बताई हुई है, 10 days ले रहे हैं एप्पल्स को तोड़ने में। अब यहाँ पे नेक्स्ट 5 लोग हैं, मालूम करने हैं कि 5 लोग कितने दिन में सेब तोड़ेंगे। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे हमने मालूम करने हैं, इस वजह से एक्स यहाँ पे फर्स्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ मैन, पहले आदमियों की तादाद बताई हुई है, पहले पर्सन हैं 1, और यहाँ पे डेज बताए हुए हैं कि एक जो आदमी है वो एप्पल तोड़ रहा है 10 दिनों में गार्डन में से। अब यहाँ पे नेक्स्ट तादाद बताई हुई है 5, और यहाँ पे हमने डेज मालूम करने हैं। अब यहाँ पे लोगों की तादाद कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे राइट करेंगे डिक्रीज, यहाँ पे राइट करेंगे इंक्रीज। कम आदमी ज़्यादा दिन लेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे इंक्रीज। ज़्यादा आदमी कम दिन लेंगे एप्पल को तोड़ने में, तो यहाँ पे राइट करेंगे डिक्रीज। एक्स का एरो हमेशा ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन, तो सेकंड एरो नीचे की तरफ ड्रा करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ मैन डिक्रीज, सो नंबर ऑफ days will be increased। It is inverse proportion। अब यहाँ पे ये एरो की हेड है, ये टेल है, टेल वैल्यू है 1, हेड वैल्यू है 5, 1/5 इज इक्वल, टेल वैल्यू है x, यहाँ पे राइट करेंगे x, हेड वैल्यू है 10, यहाँ पे राइट करेंगे 10, यहाँ पे राइट करेंगे 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ इज इक्वल x, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 2 1 द 2 इज इक्वल x इज इक्वल 2 डेज। अब यहाँ पे 5 आदमियों को 2 दिन लगेंगे एप्पल्स को तोड़ने में। स्टूडेंट को मैं बता दूं कि बुक की बैक साइड पे इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है, x इज इक्वल 2 डेज, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ वन पर्सन टेक 7 days टू क्लीन अ हाउस फ्रॉम बग्स। अगर एक आदमी 7 दिन लेता है एक हाउस को साफ करने में जरासीमों से, हाउ मेनी डेज विल टेक 7 people टेक टू क्लीन द हाउस फ्रॉम बग्स।
तो 7 आदमी मिलकर इसी घर के कीड़ों को साफ करने में कितने दिन लगाएंगे। पहले यहाँ पे डेज बताए हुए हैं 7, आदमी है 1। नेक्स्ट लोगों की तादाद है 7, डेज हमने मालूम करने हैं। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे लेट द रिक्वायर्ड डेज इज इक्वल, हमने मालूम करने हैं तो यहाँ पे फर्स्ट कर लेंगे x। नंबर ऑफ पर्सन्स, पहले आदमियों की तादाद बताई हुई है स्टेटमेंट में 1। एक आदमी घर को साफ कर रहा है जरासीमों से 7 दिन में। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट में बताए हुए हैं आदमियों की तादाद है, लोगों की तादाद है 7, तो 7 आदमी घर को साफ करने में कितने दिन लेंगे। डेज हमने मालूम करने हैं, यहाँ पे राइट करेंगे x। अब यहाँ पे देखें लोगों की तादाद कम है डिक्रीज, यहाँ पे लोगों की तादाद ज़्यादा है इंक्रीज। कम आदमी ज़्यादा दिन लेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे इंक्रीज। ज़्यादा आदमी कम दिन लेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे डिक्रीज। यहाँ पे डिक्रीज है, यहाँ पे इंक्रीज है, यहाँ पे इंक्रीज है, यहाँ पे डिक्रीज है। इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। एक्स का एरो हमेशा आपने ऊपर की तरफ ड्रा करना है। इनवर्स प्रोपोर्शन में सेकंड एरो नीचे की तरफ ड्रा करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज, सो नंबर ऑफ डेज will be increased. It is inverse proportion. अब यहाँ पे ये एरो की हेड है, ये टेल है, टेल वैल्यू ऊपर राइट करेंगे 1/7 इज इक्वल, ये टेल है ये हेड है, टेल वैल्यू ऊपर राइट करेंगे x/7। यहाँ पे राइट करेंगे 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ इज इक्वल x। 7 1 दा 7, 7 1 दा 7, रिमेनिंग वैल्यू इज 1 इज इक्वल x। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 1 डे। 7 आदमी एक दिन में घर को साफ करेंगे। इट इज आंसर।